प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज एक बार फिर संडे सुपर स्पेशल एडिशन, जिसे आप सभी का सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि इस संडे के स्पेशल एडिशन में मैं आपके सामने पूरे हफ्ते का राजनीतिक गणित रखती हूं और खुद भी समझती हूं और ये समझाने की भी कोशिश करती हूं कि भाई देश की राजनीति की दशा और दिशा किस तरफ है। और ये जो पूरा हफ्ता गुजरा, इसमें जबरदस्त उठापटक हुई अगर सियासी लिहाज से देखें, और एक तरीके से यह तय हो गया कि 2024 किन मुद्दों पर, किन सच्चाइयों पर लड़ा जाना है, किसका पलड़ा भारी है और कौन अभी इस रेस में दौड़ने की जद्दोजहद में दिख रहा है। इस हफ्ते जो सबसे बड़ा ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संसद के पटल से, ऑफिशियली औपचारिक तौर पर पहली बार कि 400 पार जाएंगे एनडीए के साथ, अपने दम पर बीजेपी 370 सीटें हासिल करेगी। बड़ा ऐलान। आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी यही ताल ठोकी, और कैसे होगा ये गणित भी बता दिया कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट, मात्र 370 वोट पिछली बार के मुकाबले, 2019 के मुकाबले ज्यादा लेकर आने। ये गणित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में समझाया। लेकिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, विपक्ष पर जमकर हमलावर दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जितने दशक सत्ता में रहे उतने ही दशक सत्ता से बाहर रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे। और इस बार तो 40 भी कांग्रेस पार कर ले तो गनीमत है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस बार पूरा विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबको घेरते हुए, पूरी कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। एक तरफ 400 पार और एक तरफ 40 का संकट, ये भी दिखाते नजर आए। इसी हफ्ते फिर संसद में ब्लैक और व्हाइट का खेल भी हुआ। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर पेश किया, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसान, लोकतंत्र, ईडी, सीबीआई, इन सारे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरती हुई कांग्रेस दिखी। इन सबके रिटेलिएशन में मोदी सरकार पहली बार संसद के पटल पर श्वेत पत्र ले आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मनमोहन सरकार घोटालों की सरकार थी, अर्थव्यवस्था चौपट थी, जो हमें मिला था 5 साल तो गड्ढे भरने में चले गए। सारे घोटाले, वो भले ही कोल स्कैम हो, इसके अलावा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, सारे घोटाले सिलसिलेवार तरीके से श्वेत पत्र में मोदी सरकार ने रखे। और 2024 की चुनावी जंग में जाने से पहले एक दफा फिर से अपनी पिच तैयार कर ली कि भाई कांग्रेस ने कहां छोड़ा था और हम कहां से कहां तक ले आए। अर्थव्यवस्था पर ताल ठोकी कि 2014 में कांग्रेस कहा करती थी कि 44 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हमें 30 साल की जरूरत नहीं। तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाली पांत में लाकर खड़ा कर देगा। यह ताल ठोकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब बहुत सारी उपलब्धियां गिना ही दी, वो भले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, 81 करोड़ लोगों को खाना, अनाज जो पहुंचाया जाता है वो हो, सारी उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, सब गिनवा दिए गए संसद के पटल से। 370 हटा, इसी संसद में हटा, नई संसद बनकर तैयार हो गई। यूसीसी का दावा है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चुनाव से पहले नोटिफाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और एक और, इसी हफ्ते का सबसे बड़ा ऐलान, 2 नाम पहले तय हो चुके हैं और 3 नामों की घोषणा हो गई। और यह भी पहली बार हो रहा है कि देश में एक बार में 3 से ज्यादा हस्तियों के नाम का ऐलान हुआ भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए। पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता, एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। तीसरा बड़ा नाम चौधरी चरण सिंह का, जिन्हें किसानों का नेता कहा जाता है। तो ये एक और, इसी जीत की गारंटी में एक और माइलस्टोन गाड़ने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से हुई। लेकिन इस बीच
कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो इस 400 पार के नैरेटिव में, इस 370 के दावे में पेशानी पर चिंता की लकीरें भी पैदा कर रही हैं। किसान नेता का सम्मान, जयंत चौधरी के मन का डामाडोल होना दिल जीत लिया, अब किस मुंह से मना करूं। तो यह भी तकरीबन साफ है कि जयंत चौधरी इधर का पाला छोड़ेंगे और इधर आकर खड़े हो जाएंगे। बीच में 1 या 2 दिन की मियाद बाकी है। लेकिन किसान कूच कर रहे हैं। 13 फरवरी को पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के दिल्ली पहुंच रहे हैं। महाकूच का ऐलान हो गया है और इसके भी बढ़कर 16 फरवरी को भारत बंद का भी ऐलान है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और यह कह दिया गया है कि मांगे नहीं मानी गई। आंदोलन जो हुआ था 2020 में, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मंत्री जो है मोदी सरकार के, वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एक मीटिंग हो चुकी है पीयूष गोयल के साथ, अर्जुन मुंडा के साथ, नित्यानंद राय के साथ, वो पूरी तरीके से बेनतीजा खत्म हो गई। कल फिर बैठक हो रही है। तो ये किसानों का आंदोलन एक दफा पहले बड़ी परेशानी पैदा कर चुका है। एक बार फिर 2024 की चुनावी चौसर पर जाने से ठीक पहले, जैसे मैंने कहा कि माथे पर चिंता की लकीरें। और एक और चीज कि जो किसान जिस रास्ते से होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, जगह जगह रास्ते में कील ठुकवा दी गई है सड़कों पर ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। और एक तरफ बिहार भी, बिहार का जिक्र करना भी लाजमी है क्योंकि अभी चिंता वहां भी जारी है। कल फ्लोर टेस्ट होना है और उसके पहले सब अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रहे हैं, लामबंदी कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने विधायकों को बस में भरकर अभी गया से पटना की तरफ रवाना किया है। लेकिन कुछ विधायक नदारद हैं। गृह मंत्री के साथ, अमित शाह के साथ जो वर्चुअल कम्युनिकेशन कल हुआ उसमें नहीं दिखे। जेडीयू के भी कुछ विधायकों के गायब होने की खबर है और बार बार ताल ठोकी जा रही है कि खेला भी बाकी है। तो बिहार भी क्या चिंता की लकीरें इस 400 पार के नैरेटिव में शामिल कर रहा है। और आज संडे सुपर स्पेशल एडिशन में कोई राजनीतिक नुमाइंदा मेरे साथ नहीं है। समझेंगे यही कि ये 400 पार का नैरेटिव, 370 पार का जो दावा है, ये जो हुंकार है, इसमें कितनी रफ्तार और ये कितना दमदार और होगा कैसे, चुनौतियां कितनी सारी हैं क्या, लड़ाई कहां खड़ी है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, न्याय यात्रा, कांग्रेस का 40 का आंकड़ा ममता बनर्जी ने सेट कर दिया, उसी को आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर ऐसा कोई दावा अभी नहीं है। लड़ाई कितनी दिलचस्प है। फिलहाल 2 बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाति जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी है ही नहीं। कहते हैं ओबीसी, उनको बैठाया गया है भाई और बहनों, उनको बैठाया गया है, वो ओबीसी नहीं है और वो ओबीसी का, पिछड़ों का, गरीबों का काम कभी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। और मैं आपको कह रहा हूं, मैंने मन बना लिया है, हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगला कदम जाति जनगणना, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। इधर ओबीसी और जातिगत जनगणना का झंडा राहुल गांधी बुलंद करते दिख रहे हैं
ओबीसी को ताकत देना, ओबीसी की भागीदारी को सुनिश्चित करना, पिछड़े वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करना। और आज मेरे साथ देश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहेंगे, ज़हीन पत्रकार मौजूद रहेंगे, जो बहुत बारीक समझ और नजर इस देश की राजनीति पर रखते हैं, बड़ा गहरा अनुभव भी रखते हैं। मैं परिचय अपने पैनल का आपसे करा देती हूं। इस पैनल में कौन कौन लोग मेरे साथ शामिल रहेंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, शीतल सिंह एक और वरिष्ठ पत्रकार, राशिद किदवई होंगे सीनियर जर्नलिस्ट, विजय त्रिवेदी नजर आ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, और गुणागणित जितना भी है वो समझाएंगे हमें संजय कुमार, चुनाव विश्लेषक हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं। और उसके पहले मैं चर्चा शुरू करूं, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। 2024 का चुनाव किसका चलेगा दांव? और न्याय यात्रा से बदलेगा कांग्रेस का भाग्य?